अस्सलाम वालेकुम शेर भाई, क्या नाम आपके? अल्लाह का करम। जी सर, आप क्या मैसेज दे रहे हैं हुकूमत को इस टाइम? हमारा पैगाम बड़ा वाज़ेह है। आज के जलसे में हमने दिखाया कि उम्मत मुत्तहिद हो चुकी है। पाकिस्तानी नौजवानों ने तमाम उम्मत मुस्लिमा के झंडे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे किए और दुनिया को बताया अब डॉलर नहीं चलेगा, अब उम्मत का इत्तेहाद चलेगा। अब औरत और शराब पे उम्मत के हुक्मरान को बिकने नहीं देंगे। अब उम्मत की तर्जुमानी सही लोगों के हाथों में आएगी इंशाअल्लाह। सर, आपने लास्ट टाइम जो धरना किया था अपारा में, आपने कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे थे, जिसमें से कुछ माने गए थे और कुछ जो है ना डिले कर दिए गए थे कि हम जो है ना जो असम्बली में पेश करेंगे, लेकिन वो अब असम्बली तक में नहीं पेश हो पा करने रहे। की बात की गई, उस पे हमें यही लगा कि हुकूमत बुज़दिल हो चुकी है। उसके सलूशन में हमने प्लान बी आवाम को ये दिया कि 27 नवंबर को तमाम लोग अपने अपने MNAs के घर के बाहर जाएं, स्टाम्प पेपर पे उनसे लिखवा के लाएं कि यू विल बी द वन जो कि ये रेजोल्यूशन पेश करेगा असम्बली में कि फ्रांसीसी सफीर को भेजो, और अगर किसी ने पहले से पेश कर दी तो आप हिमायत करेंगे। और ये उसका बाप भी इसको साइन करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वोटर उसके सामने है। बिल्कुल। वो वोटर से मजहबी एतबार से शायद वो करे ना करे, लेकिन अपने वोट की लालच में लाजमी साइन करेगा। बिल्कुल सही तो ये फरमाया प्लान बी और ये ज़्यादा मौसर होगा इंशाअल्लाह। सर। जी, रसालत के खादिम रज़वी साहब थे, उन्होंने यानी कि अपनी यानी कि पूरी एक तरह से ज़िंदगी ही इश्क़ रसूल में गुजार दी, और 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। हम सब यानी कि उम्मत जो है वो खिलाफ नहीं हो सकता कभी भी, और ये कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं है, ये एक हकीकत है। बिल्कुल। हम सारे नौजवान रात को बैठ के यही सोच रहे थे कि ये गरजदार आवाज़ फिर दोबारा कहाँ से लाएंगे हम लोग। बिल्कुल। हमारे तो ज़ुबानी कलामी नारे होते हैं। और आपने अपना ये वाला जलसा भी उनको जो है ना डेलीकेट किया था। हाँ, ये जलसा हम पहले सोचे थे मुलतवी कर दें उन्हीं के सोग में, लेकिन फिर हमने कहा ये मुलतवी वाला चक्कर बुज़दिलों का काम होता है, हम लोग ये जलसा उन्हीं को डेडिकेट करेंगे। और आपने आज हर मुकर्रर की ज़ुबान पे उसका ताल्लुक किसी भी मकतब फ़िक्र से, आपने हर मुकर्रर की ज़ुबान पे रिजवी साहब का जिक्र लाजमी सुना होगा, क्योंकि मामला नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का होता है ना जब, फिर आपके मकातब फ़िक्र और पंजाबी बलोच सिंधी पठान सब कुछ पीछे रह जाता है, तो इस्लाम सामने आता है उसकी दफा। बेसिकली आपको बीइंग अ मुस्लिम सामने आना चाहिए, अपने इख्तिलाफात को पसे पुश्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, पहले हमने एहतजाज एक जगह भी अब एहतजाज सिर्फ लोकल अवाम का इलाज है, दूसरे इलाकों से। अब हर इलाके का बंदा जो है वो अपने MNA और MP के घर के बाहर चल जाए, उसे तो वोट चाहिए। वो ईमानी तकाजे को पूरा करते हुए स्टाम्प पेपर पर साइन करे ना करे, अपने वोट हासिल करने के लिए साइन लाजमी करे। बहुत अच्छा बड़ा इफेक्टिव पॉइंट है, इसको अगर समझिए बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि माँ मरेगी, इन्हें पता चलेगा कि हम साइन नहीं करते तो मरते हैं, साइन करते हैं तो अगली बार अमेरिका हमें आने नहीं देगा। ये एक्सपोज होंगे ये हमारे नौजवानों को ये बात जो है ना, इन्हें आज से 2-4 साल बाद समझ आएगी कि ये खेल क्या किया है। बहुत अच्छा आपका ये जो प्लान है, ये तो वाकई एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त आपका प्लान नजर आ रहा है। आपने ये झंडा बनाया और इसमें अल्लाह रसूल को अपने भेज भी पहना होगा, इसके पीछे क्या है? देखिए, इस झंडे को बनाने के बाद हमें अपना मंशूर लोगों को बताने की जरूरत है। शायरी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शायरी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।